विश्वास से आगे बढ़ कि उन दानों का सामना करे जो कि हमसे बड़े और सामर्थी हैं। दानव जो कि बड़े और ऊंचे हैं। दानव जो धूर्त और क्रूर हैं। लेकिन हम युद्ध से न भागे, विजय के लिए दौड़े, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे आगे भस्म करने वाली आग के रूप में चलते हैं, ताकि हम डर के दानों से लड़े, कि निराशा के दानों को नाश कर दे, अकेलीपन से आजाद हो जाएं, चिंता पर जय पाए, खुद को दोष भावना से सुरक्षित रखें, परीक्षा के दानों को वश में कर ले, क्रोध पर हमला करें, जब संदेह में दबाता है तो उसे निहत्ता कर दे और असफलता को हराकर आजादी पाए। हमारे परमेश्वर उन दानवों को मारेंगे और उन्हें हमारे सामने झुका देंगे। उसकी सामर्थ के द्वारा हम उन्हें निकाल देंगे और उन्हें जल्दी ही नाश करेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। तो भयभीत न हो, हमारे परमेश्वर हमारे साथ होंगे। वो हमें सामर्थ देंगे। हम अपने दानवों को हरा सकते हैं। हम युद्ध जीत सकते हैं। हम विजयी जीवन जी सकते हैं। अपनी किताब 6 Hours One Friday में मैक्स लुकेडो इस किताब में लिखते हैं, जो कि अकेलेपन के अनुभव को बहुत अद्भुत तरीके से बताता है। उन्होंने कहा, मैं अगणित बार बहुत सी जगहों के सामने से गया हूं। हर रोज दफ्तर जाते समय मैं जमीन के एक भाग के सामने से जाता हूं और रोज मैं अपने आप से कहता हूं कि किसी दिन मुझे यहां पर रुकना होगा। और आज वो एक दिन आ गया और मैंने अपने समय सारणी में से 30 मिनट और निकाला और मैं सीधा उस जमीन पर चला गया। और वो रास्ता तो सैंट एंटोनियो के दूसरे रास्ते से अलग नहीं था। वहां पर एक बर्गर किंग था, रोडवे इन था, एक रेस्टोरेंट था। लेकिन उत्तरी पश्चिम की ओर मुड़कर लोहे के साइन के नीचे से जाकर आप खुद को ऐतिहासिक टापू पर पाएंगे। यह ऐतिहासिक टापू है जो कि उन्नति की इस नदी में खुद को थामे है, और उस साइन का नाम है लॉक हिल सेमेटरी। जैसे मैं वहां पर रुका, लोकेडो ने कहा, तो काले बादलों से बारिश का डर आ गया और उस अकेले मार्ग ने मुझे न्योता दिया कि 200 से ज्यादा कब्रों के उस पत्थर की सेमेट्री में चलूं। वहां के बड़े ओक के पेड़ों ने मुझे छाया दी कि मैं वहां पर उनकी छाया में चल सकूं। सुबह के समय घास पर पड़ी हुई ओक मेरी कोहनी को छूने लगी। कब्र के पत्थर जिन पर लिखा था वो कल की बातों के साथ जीवित थे। रूथ लेसी वहां पर दफनाई गई है, जो 1807 में नेपोलियन के दिनों में पैदा हुई थी, जो एक सदी पहले मरी 1877 में। और फिर मैंने देखा कब्रिस्तान के उत्तरी कोने में कब्र के पत्थर पर खोद कर लिखा गया था। कब्र के पत्थर पर ग्रेस लेवन स्मिथ की देह की मंजिल के बारे में लिखा गया था। जन्मदिन नहीं लिखा गया था और न ही मृत्यु का दिन, बस उसके 2 पतियों का नाम लिखा था और साथ में ये लिखा था, सोई है पर विश्राम नहीं है। इसने प्रेम किया लेकिन इससे प्रेम नहीं किया गया। इसने खुश किया लेकिन इसे किसी ने खुश नहीं किया। और जैसे जी वैसे ही मरी, अकेले ही। जैसे मैं लिख रहा था तो स्याही पर बारिश की बूंदें पड़ी कि इसने प्रेम किया लेकिन इससे प्रेम नहीं किया गया। मैंने खाली बिस्तर के बारे में सोचा। भेजे गए संदेशों को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। लिखे गए पत्रों को जवाबी संदेश नहीं भेजा गया। दिए गए प्रेम के बदले में प्रेम नहीं दिया गया। जैसे जी वैसी मरी, अकेले ही। मैं सोचता हूं कितने ग्रेस लेवन स्मिथ हैं। कितने लोग जिस अकेलेपन में जी रहे हैं उसी में मर जाएंगे। अटलांटा के बेघर लोग और लॉस एंजलिस के हैप्पी आवर हॉपर्स और वो बैग लेडी मियामी में, नेशविल के प्रचारक और कोई भी व्यक्ति जो संदेह करता है क्या संसार को उनकी जरूरत है, और हर व्यक्ति जो सहमत है कि कोई उनकी परवाह नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति जिसे अंगूठी दी गई है लेकिन दिल नहीं दिया गया है, जिस पर दोष लगाया गया लेकिन कभी मौका नहीं दिया गया, जिसके पास बिस्तर था लेकिन कभी विश्राम नहीं मिला, ये असमर्थ होने के शिकार हैं। और जब तक कोई हस्तक्षेप न करे और कुछ हो न जाए, ग्रेस स्मिथ का यह मृत्यु लेख वहीं पर बना रहेगा। जैसे वो जी वैसी मरी, अकेली ही।
हमारी परंपरा में बहुत से लोग अकेलेपन का अनुभव करते हैं और इस बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं कि ऐसे बहुत से लोग मेरे सामने बैठे हैं जो इसके दर्द को जानते हैं और शायद ये अभी इसका बहुत अनुभव कर रहे हैं। अकेलेपन के अनुभव में आज देखा जाए तो ऐसे अविवाहित अकेले लोग हैं और हर अकेला अविवाहित इस दर्द को जानता है कि वो अकेले ही घर जाता है, अकेले के लिए खाना पकाता है, रात को अकेला ही टेलीविजन देखता है, साथ में कोई नहीं कि वो मिलकर हंसे या चुटकुले बताएं या एक साथ कुछ देखे। एन केमल जब अकेली थी तो उन्होंने ये लिखा, नए साल के शाम के उस अनुभव के बारे में जब वो अकेली ही थी। अपने खुले शब्दों में वो बताती हैं और मैं जानता हूं कि ये ऐसे बहुत से लोगों का अनुभव है जो इन शब्दों को लिख सकते थे और उसने यही लिखा। उसने कहा, ये न्यू ईयर ईव है और मैं गर्म पानी से नहाई हूं, पाउडर और लोशन लगाया है और परफ्यूम लगाया है और मैंने अपना नया लंबा नाइट गाउन पहना है और मैं अनुमान लगाती हूं कि ये सब अकेलेपन को दूर करने में मदद करेंगे, जबकि ये तो बहुत उत्सव मनाने का समय है और सब चाहते हैं कि वो किसी न किसी के साथ हो, कि नए साल को देख सकें, नए साल को अकेले देख सकें। इससे ज़्यादा मदद नहीं हुई। मैंने सोने की कोशिश की, आशा करते हुए कि ये लंबा समय जल्दी बीत जाएगा। दोपहर में सोई, शाम को सो गई। अब मैं सोकर तंग आ चुकी हूँ। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही और बस रोना चाहती थी कि हे मेरे परमेश्वर, ये दीवारें इतनी चुप हैं और कोई नहीं कि मेरे साथ में हंसे और इस विषय को बदल दे। मैं चाहती हूँ कि अपनी सहेली की गोद में अपना सिर रखूं और रोती चली जाऊं और अपने दर्द से आज़ाद हो जाऊं। आपको लग रहा होगा ये तो खुद के लिए खेद कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो बता रही है जो कई लोगों ने अनुभव किया है। और आप लोग जो अपना सिर हिला रहे हैं, आप मेरे सामने सिर हिला रहे हैं और मैं जानता हूं कि निश्चय ही वो इस विवरण के बहुत करीब थी कि ये सच में क्या हो सकता है। और फिर है अकेले जीवन साथी। मेरे लिए ये चौंकाने वाली बात है कि जिस संबंध को परमेश्वर ने सबसे करीबी के रूप में बनाया है, ये अक्सर बड़े अकेलेपन की जगह हो जाती है। मुझे याद है एक अवसर पर मैं इसके बारे में बता रहा था और मेरे संदेश के बाद में अगले ही हफ्ते मुझे एक बहन की ओर से मेरे मेल में पत्र आया और उसने इन शब्दों में मुझे लिखा। उसने कहा कि आज आपने मेरे दिल के सबसे संवेदनशील जगह को छू लिया है। विवाह के अकेलेपन में बने न रहने की मैंने कोशिश की, लेकिन सच यह है कि मैं अकेलेपन में हूँ। मैं और मेरे पति दोनों विश्वासी हैं और हम अच्छे से रहते हैं। हम पढ़े लिखे हैं और मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कड़ी मेहनत करते हैं, प्रयोजन करते हैं। वो एक बहुत अच्छे पिता भी हैं। लेकिन मेरी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं क्योंकि वो हमेशा काम करते हैं। ये मानो ऐसी केस है कि दो लोग पैरेलल लाइन में जीते हैं लेकिन कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। पति अपनी पत्नी के साथ कैसे अच्छे संबंध रख सकता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ सुना है, पढ़ा है, लेकिन उन पर प्रभाव डाले बिना ये उनके ऊपर से चला गया है। मैं किचकिच नहीं करूंगी, मैं कोशिश करती हूं कि इस पर न सोचूं, लेकिन दिल की गहराई में मैं सच में एक बहुत अकेली व्यक्ति हूं। क्या यह अजीब नहीं कि विवाह में जो परमेश्वर की इस पृथ्वी पर सबसे करीबी संबंध है, लेकिन फिर भी बहुत से हैं जो इसमें अभी भी अकेलापन महसूस करते हैं। और फिर हैं अकेले बचे हुए। ये वो लोग हैं जो उनके प्रियजनों के मरने के बाद भी जीवित बचे हैं। अकेले बचे हुए ऐसे दर्द को महसूस करते हैं जिसके बारे में मुझे बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा है और सच में आप इसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। विधवा और विधुर जिसमें से होकर जाते हैं वो बयान से बाहर हैं। इसे हम कभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप इससे गए हैं तो आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। अक्सर तलाक के कारण जो रह जाता है वो अकेलेपन का दुख उठाता है। कई बार मृत्यु से ज़्यादा तलाक पीड़ादायी होता है क्योंकि न तो इसका कोई अंत है, न ही इसका कोई खत्म होना है और इससे पूरी तरह से ठीक होने का कोई मौका नहीं है और आखिरकार केवल तिरस्कार महसूस करते हैं जो अकेलेपन के साथ चलता है। और फिर अकेले वयस्क नागरिक हैं जिन्हें हम देखते हैं और आप इनकी जनसंख्या को देखते हैं कि ये तो और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक बढ़ रहे हैं। वो अपने आप को अकेलेपन में देखते हैं। वो किसी संबंध में नहीं रहते हैं, उनकी ज़रूरत महसूस नहीं करते। शायद वो ऐसी जगह से आए जहाँ पर अच्छा ओहदा था, वो अधिकार और ओहदे की जगह पर, सम्मान की जगह पर थे। अब वो सोचते हैं क्या किसी को उनकी ज़रूरत है, क्या उनका कोई उद्देश्य रहा है कि वो इस तरह से जीते रहें। बहुत से लोगों के लिए वो सुनहरे वर्ष तो ऐसे वर्ष रहें जहाँ चमक चली गई है और वो सोच रहे हैं कि अभी जीने के लिए क्या कोई कारण रह गया है और उनका अकेलापन उन्हें खाते जा रहा है। और अकेले दुख उठाने वाले हैं जो ऐसे दर्द को अनुभव कर रहे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं बता सकते हैं। मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने इसके बारे में इस तरह से बताया। उन्होंने कहा, जब बिजली चली जाती है और पूरे कमरे में अंधकार छा जाता है
तब अचानक मैं सचेत हो जाता हूँ। हॉस्पिटल का ट्रैफिक तो दरवाजे के बाहर इतनी रफ्तार से आते और जाते रहता है, लेकिन मेरे दरवाजे के भीतर सब कुछ शांत रहता है और ये भयानक है और केवल अकेलापन है। और फिर परमेश्वर का अकेला दास है। मैं उस व्यक्ति के बारे में क्या कहूँ जो इस परंपरा को छोड़कर मिशन फील्ड में जाते हैं, अपने परिचित सब लोगों को छोड़कर जाते हैं, जिनके साथ वो जुड़े थे सबको छोड़ जाते हैं, परिवार, मित्र और चर्च को भी। और वह ऐसी परंपरा में जाते हैं जिस परंपरा को वो बिल्कुल नहीं पहचानते थे, और परमेश्वर के दास होने के नाते वो वहां जाते हैं और वो ठान लेते हैं कि वो प्रभु के दास होंगे। लेकिन हमें हमारे मिशनरीज से पत्र आते हैं और वो बताते हैं कि ये सच में कितना मुश्किल है। आप जिसे जानते थे उन सारी बातों से पूरी तरह दूर हो जाते हैं और ये बहुत अकेलेपन का अनुभव हो सकता है। मुझे याद है गिनती की किताब में मैंने पुराने नियम में मूसा के बारे में पढ़ा। जब अगुवाई करते उसने अकेलेपन को महसूस किया। गिनती 14 में उसने कहा, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। और जो भी अगवेपन के स्थान में रहा है वो जानता है कि ऐसा समय आता है कि जहां पर आप अकेलापन महसूस करते हैं। बात तो यह है कि जब आप बिल्कुल सामने होते हैं तो अपनी पीठ लोगों की ओर फेर देते हैं। कभी क्या आपने सोचा है? और आपकी बात समझने के लिए कोई आपके स्तर का नहीं, कोई भी नहीं, जिनके साथ आप काम कर सके, वो आपको समझे और वो इन बातों को अनुभव कर सके। विश्वास नहीं होगा। शायद आप एक बहुत बड़े चर्च के अगवे हो, बड़ी सेवकाई के अगवे हो, लेकिन कई बार अकेलापन आप महसूस करते हैं जो अगवेपन के प्रांत के साथ आता है। शायद कुछ लोग कहें कि खैर ये तो परंपरा की समस्या है। ये समस्या इसलिए है क्योंकि आज हम अपनी परंपरा में एक दूसरे से दूर हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज मैं आपसे ये विचार दूर कर दूं और आपको ये बात याद दिलाऊं कि इन सारे विषय पर मैं आपको इस कारण प्रचार करना चाहता हूं कि आपको बताऊं कि अकेले होना कोई पाप नहीं है। ये इसलिए नहीं कि आप कहें कि ये भयानक है, मुझे परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, मैं अकेला हूं इसलिए मुझ में ज्यादा विश्वास नहीं होगा। बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि ऐसे बहुत से लोग थे जो अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस करते रहे। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जिसने दिल में अकेलापन महसूस किया। मुझे याद है भजन संहिता में एक जगह पर वो इस तरह से कहता है कि कैसे उसने जीवन के अकेलेपन में महसूस किया। भजन संहिता 102 वचन 3 और वचन 6 और 7 में वो इस तरह कहता है, क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुटकी के समान जल गई हैं। अभी से देखिए, मैं जंगल में घनेस के समान हो गया हूँ, मैं उजड़िस्तान के उल्लू के समान हो गया हूँ, मैं पड़ा पड़ा जागते रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ। उसने जैसे महसूस किया ये उसका पूरा विवरण है जब उसने अपने प्राण का अकेलापन महसूस किया। भजन संहिता 142 वचन 4 में वो कहता है, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। आप अकेलेपन की धार को यह महसूस करते हैं जैसे कि दाऊद इसके बारे में बताता है। वो अकेलापन महसूस कर रहा था। वो अकेलापन क्यों महसूस कर रहा था? इसलिए दाऊद के जीवन को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। शाऊल उसका पीछा कर रहा था। वो अपने जीवन में ज्यादा समय तो भागते रहा और फिर उसके बाद में वो राजा बना। दाऊद अकेलेपन के बहुत से पलों को जानता था। क्या आप खुश नहीं कि उसने ये लिखा ताकि हम इसके साथ में जुड़ सके? जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ मैं इसके लिए बुरा महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर मैं इसका अनुभव करता हूँ। राजा दाऊद ने अकेलेपन को महसूस किया और इसके बाद में यिर्मयाह भविष्यवक्ता है। यिर्मयाह प्रचारक नहीं, लेकिन यिर्मयाह भविष्यवक्ता। पुराने नियम में हम यिर्मयाह के बारे में पढ़ते हैं। ये तो सच में बहुत ही दुख देने वाली ऐसी कहानी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दूं कि विलाप गीत की किताब यिर्मयाह के साथ में जुड़ी हुई है और ये अलग होने के पहले एक किताब के रूप में मानी जाती थी। जानते हैं विलाप गीत की किताब अंत यात्रा की कविताओं से भरी है। ये एक साथ रखी गई है ताकि यिर्मयाह के दिल के दर्द को दिखा सके। जैसे उसने अपने आंखों के सामने यरूशलेम शहर को विनाश होते हुए देखा। उसने देखा कि परंपरा बिगड़ती जा रही। उसने उसके विरुद्ध प्रचार किया और वो जानता था कि उसके विरुद्ध प्रचार करने पर भी वो उसकी नहीं सुनेंगे। और यिर्मयाह रोने वाला भविष्यवक्ता हो गया। वो रोते रहा, यरूशलेम नगर के विनाश के लिए रोता रहा। यह उसके लिए दुखदाई ऐसी बात थी। आज इसके बारे में पढ़ना भी दुखदाई होता है। ये पुराने नियम के लोग थे, लेकिन नए नियम के लोगों के बारे में क्या? मैं आपको प्रेरित पौलुस के बारे में बताना चाहता हूं। ये तो सच में यीशु मसीह के बाद सबसे महान ऐसा व्यक्ति था। नए नियम के ज्यादातर वचनों को इस मनुष्य ने लिखा है। ये सभी मिशनरी चर्च का फाउंडर हैं। रोमियो की पत्री का लेखक, जो कि थियोलॉजी में सबसे महान किताब मानी जाती है। प्रेरित पौलुस कई बार अकेला व्यक्ति था।
जब उसने तिमुथियुस को अपनी छोटी पत्री लिखी, जिसे तिमुथियुस की दूसरी पत्री कहते हैं, उसने अपने मरने के पहले यह आखिरी पत्री लिखी थी। वो अपने दिल के अकेलेपन को बताता है इस पत्री के आखिरी अध्याय में, और वो इन शब्दों में इस पत्री को लिखता है, गौर से सुनिए। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर तिमुथियुस, क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। तिखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है। केवल लूका मेरे साथ है, कहता है। तिखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, वो कहता है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। क्या आप ये महसूस करते हैं? ये एक महान प्रेरित था और वो अकेला ही था, कोई साथ नहीं था। शायद आप ये सोचे ये दूसरों के साथ में होता है, लेकिन महान प्रेरितों के साथ में नहीं होता है। इन सब के पीछे बात तो यह है कि हमें समझने में मदद हो कि जब हम महसूस करते हैं कि अकेलापन धीरे धीरे भीतर आकर हम पर नियंत्रण करने लगता है, तो हम उस जगह पर जाने वाले पहले व्यक्ति तो नहीं हैं। हमारी परंपरा में बहुत से लोग इसे जानते हैं और बाइबल के दिनों में जो हमारे पहले थे वो भी इसे अच्छे से जानते हैं। और अकेले होना कोई पाप नहीं है, अकेलापन महसूस करना कोई पाप नहीं है। जब हम इसमें डूबने लगते हैं तब ये पाप होता है और हम वचन के निर्देशों का पालन करने में असफल होते हैं जो हमें दिया गया है कि हमारे जीवन के अकेलेपन को निकालने में मदद करें। अकेलेपन से मुलाकात करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये गलत है कि हम उसमें जाएं और अकेलापन हमारे जीवन पर राज करें। तो हमें इसके साथ क्या करना है, इससे कैसे निपटना है? अकेलापन महसूस करने पर हम कहां पर जाएं? चलिए हमारी सहायता के लिए कुछ सुझाव दूं कि कैसे हम अकेलेपन से बच सकते हैं जब वह हमारे जीवन पर हावी होना चाहता है। सबसे पहले हमें इसकी वास्तविकता को मानना होगा। मैं आशा करता हूं कि यहां पर आप लोग जो हैं वो तो व्यक्तिगत समस्याओं के लिए केवल धार्मिक विचार रखने वाले नहीं हैं। आप अपनी समस्याओं को लेकर वहां पर जाते हैं और अपने मुंह से एक भी वाक्य कहने के पहले एक निश्चित जवाब आपको मिलता है और आपने ये जवाब पहले भी सुना है, और ये पहले से सुना हुआ उत्तर तो हमें पूरी तरह ठंडा कर देता है। जब अकेलापन महसूस करते हैं तो ये कहना ठीक नहीं कि ओ खैर, मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं अकेलेपन में हूं, मैं बस इस सच्चाई को मानूंगा कि मैं विश्वासी हूं, यीशु हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अकेलापन महसूस करता हूं लेकिन जानता हूं अकेला नहीं, तो इस महसूसीकरण का मैं इनकार करूंगा। ये पागलपन है। मैं बताऊं, मैं आपका पास्टर हूं। मैंने कई बार अकेलापन महसूस किया है। इसलिए नहीं कि शायद किसी ने कुछ किया हो, या फिर इसलिए नहीं कि कुछ हुआ होगा, नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं मनुष्य हूं और अक्सर हम अकेलेपन की जगह से होकर जाते हैं और हम सब इसे जानते हैं। इसका इनकार मत कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। यह जीवन का भाग है, मनुष्य का अनुभव है। इसे स्वीकार करने के बाद में जान लीजिए, अपने अकेलेपन की वास्तविकता को स्वीकार करने के बाद परमेश्वर के प्रयोजन को पहचान लीजिए। अकेलेपन के व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने किस तरह का प्रबंध करके रखा है। चलिए मैं आपको याद दिलाऊं कि केवल परमेश्वर ही हैं जो सच में इस समस्या को हल कर सकते हैं। केवल वही हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया है कि हमारे भीतर में ये खालीपन है जो केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध से ही भर सकता है। यह हमारे लिए संभव नहीं है कि उस खाली जगह पर हम और किसी चीज को भर दे। जब तक कि परमेश्वर हमारे दिल में वास न करें, हम हमेशा अधूरा महसूस करेंगे और हम हमेशा अकेलापन महसूस करते जाएंगे, खास करके जब हम मुश्किल समय का सामना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में राजदूत के रूप में भेजा, और उसका पुत्र आया केवल हमें सुसमाचार का संदेश देने नहीं, लेकिन सुसमाचार होने के लिए। और वो आकाश और पृथ्वी के बीच क्रूस पर लटक गया और उसने खुद उस भयानक अकेलेपन का अनुभव किया जिसे हम कभी नहीं जान सकते हैं। जैसे उसके पिता ने उसका इनकार कर दिया, और वो मत्ती 27 में इस तरह से पुकार उठते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो क्या कह रहे थे? उन्होंने क्रूस पर सारे जगत के पापों को सह लिया, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो तो पाप को दर्शाने वाली चीज को नहीं देख सकते थे। क्रूस पर उसके बेटे ने पाप को अपने ऊपर ले लिया तो परमेश्वर ने मुंह फेर दिया, और यीशु मसीह वहां अकेले ही थे, संसार के दर्द और पीड़ा को उठाए हुए। और मैं याद करता हूं कि वो इसलिए अकेले रहें ताकि हमें अकेले होने की जरूरत न पड़े। वो अकेले छोड़े गए ताकि पाप का जो दाम था वो पूरी तरह चुकाया जा सके,
ताकि हम उसके पास में आए और विश्वास से क्रूस पर के उसके काम को स्वीकार कर सके। और ऐसा करने के द्वारा वो हमारे दिल में वास करने के लिए आते हैं और हमारे दिल की उस खाली जगह को भर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसी जगह के साथ में बनाया जो कि यीशु की है, और जब तक वो वहां ना आए हम हमेशा अकेलापन महसूस करेंगे। सही शब्दों में, क्या आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं? क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जुड़े हैं? अगर आपके पास वो नहीं है तो आप केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही इस समस्या को हल कर सकते हैं। फिर परमेश्वर के वचन को अपना मन और दिल भरने दे। अगर आप विश्वासी या अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, आपको परमेश्वर की आवाज सुननी होगी। परमेश्वर आपकी समस्याओं में आपसे बातें करे, और ऐसा करने के लिए आपको वचन पढ़ना होगा। ये कोई धार्मिक ऐसी बात नहीं जो मैं आपसे कह रहा हूं। मैं आपको केवल यही बता सकता हूं कि परमेश्वर ने ये कहा है। अगर उसका वचन सुनेंगे तो आप उसकी आवाज सुन पाएंगे। तो उसने क्या कहा है? ऐसे बहुत से वचन हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। उसे स्क्रीन पर रखकर हम एक साथ पढ़ सकते हैं, कई घंटे ऐसे कर सकते हैं। पूरे दिन ऐसे वचनों को पढ़ सकते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिल से चोट खाए लोगों के लिए हैं। लेकिन भजन संहिता 27:10 सुनिए। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। ये बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। इब्रानियों 13:5 और 6 कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये तो केवल दर्शाने वाले वचन हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि इस किताब के पन्नों में हमारे लिए सारी जरूरी प्रतिज्ञाएं हैं जब हम हमारे जीवन में अकेलेपन के दर्द को आते हुए देखते हैं। और अंत में मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि मसीह दोस्तों के नेटवर्क को बढ़ाते चले जाएं। मैं इस संदेश के अंत में आपको ये वाक्य बताना चाहता हूं। आशा है कि आप इसे ठोकर नहीं खाएंगे, लेकिन ये बात तो पूरी सच है। अकेलापन एक चुनाव है। ये सच में है। अब अकेले रहने के पल तो शायद कोई चुनाव के ना हो, लेकिन अकेलेपन के घर में घूमते फिरते रहना आपका निर्णय है, और आप ये निर्णय लेते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र दिया है, और फिर उसने अपना वचन हमें दिया है, और फिर उसने हमें अपने लोग दिए हैं, और ये सब हमारे लिए हैं। इसलिए हमें अकेला रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर अकेले जीवन जीने के लिए नहीं छोड़ दिया है। उसने हमें विश्वासियों के समुदाय यानी चर्च में रखा है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब भी बाइबल में संत ये शब्द आप देखते हैं, ये हमेशा अनेक वचन में होता है, क्योंकि संतों को अकेलेपन में नहीं रखा गया है। हम परमेश्वर के संत हैं, और हम एक साथ आते हैं एक दूसरे की मदद करने और प्रोत्साहित करने के लिए। शायद कोई ये कहें कि लेकिन पास्टर जरमाया, मैं किसी को नहीं जानता हूं। खैर, बाइबल ये कहती है कि जो चाहता है कि उसका कोई मित्र हो, जरूरी है कि वो मित्रतापूर्ण व्यवहार करते जाएं। बाइबल सबोपदेशक में ये कहती है कि 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका उठाने वाला कोई ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उनका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। मुझे ये वचन पसंद है। जब आप दूसरे लोगों के साथ में मिलते हैं, जब आप दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, तो आप बल देते जाते हैं जो आप अकेले में नहीं रख सकते हैं। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पर्याप्त होने पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर सबसे उत्तम काम लोगों के द्वारा ही करते हैं। मैंने जो भी मसीह की सेवकाई की है वो मेरी देह में होकर की है, और मेरी देह के द्वारा मैं दूसरों तक पहुंचा, मेरी आवाज के द्वारा, मेरे हाथों के द्वारा और लिखने के द्वारा। प्रभु ये हमारे द्वारा करना चाहते हैं कि हमें एक साथ लेकर आएं। विश्वासियों के नेटवर्क में जो अकेलापन हम महसूस करते हैं, इसे ये दूर कर सकता है। जैसे बहुत सी समस्याओं को इन दिनों में हम देखते जा रहे हैं। आखिर में यही कहूं, अकेलापन ये एक चुनाव है। शायद हम जीवन की परिस्थितियों को पसंद न करें, शायद हम ये महसूस करें कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है, लेकिन अंत में इन सारी परिस्थितियों के लिए हमारा प्रत्युत्तर वही हमारे आत्मिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती को निश्चित करता है। और यहीं पर परमेश्वर ने ये सारी जिम्मेदारी हम ही पर रखी है। यह सिद्धांत इस आखिरी कहानी में अच्छे से बताया गया है। एन फ्रैंक एक बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं, और हमने डायरी पढ़ी है, यहां तक कि मूवी देखी है। शायद हम उनकी सारी बातों से सहमत न हो, लेकिन एक बहुत बड़ा पाठ है।
शायद आपको याद होगा कि वो और उनका पूरा परिवार दूसरे विश्व युद्ध में जेल में थे। उन्होंने बयान से बाहर ऐसी तकलीफों और मुश्किलों को सहा था। एन अपने अनुभवों की डायरी रखती थी और उसमें प्रतिदिन के डर को वो लिखती चली जाती थी। हमने उसी डायरी को पढ़ा है और फिल्म में भी उसे ही देखा है। खतरे और व्याकुलता की बातों के साथ वो अपने महसूसीकरण को लिखती थी। उनके दिल में ये महसूसीकरण थे और किसी तरह से उन्होंने जो भी दुख सहा उसके बावजूद भी एन ने आनंद पाया। सच में 1944 में जब वो एक नौजवान लड़की थी, उसने इन शब्दों में ये लिखा, लगभग हर शाम मैं एडिक के पास जाती और फर्श के मेरे पसंदीदा स्पॉट से मैं ऊपर नीले आसमान को देखती और जब तक ये अस्तित्व में है मैं सोचती कि मैं निश्चय ही इसे देख पाऊंगी। जब तक कि मैं सूरज की रोशनी और आसमान के बादलों को देख सकती हूँ, जब तक ये है तो मैं दुखी नहीं हो सकती हूँ। धन संपत्ति शायद खो सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में जो खुशी है वो हमेशा बनी रहती है, उसने लिखा। और आज मैं अधिकार के साथ में कहता हूं कि हमारे पास में नीले आसमान और सूरज की रोशनी से बहुत बढ़कर है। हम में प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं। मैं अपनी परिस्थितियों के परे उसके चेहरे को देख सकता हूं, जिसके बारे में मैं जानता हूं कि वो मुझसे प्रेम करते हैं और वो मेरे साथ में ऐसा कुछ भी होने की अनुमति नहीं देंगे जो मेरी भलाई के लिए ना हो। और मैं निश्चितता से जानता हूं कि वो परवाह करते हैं कि अगर मैं उस पर भरोसा रखूं तो जीवन के अनुभव में वो निश्चय मेरी मदद करेंगे और वो मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उसे जानते हैं तो जानते हैं कि ये सच है। अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो आप अपने ही स्रोतों में बिल्कुल अकेले रहे हैं कि अपनी समस्याओं से खुद निपटें। तो बाकी सबसे बढ़कर मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए अकेलापन एक चुनाव है। आप यीशु मसीह और उसके व्यक्तित्व के स्रोतों को स्वीकार कर सकते हैं और इस पृथ्वी पर के अपने बाकी समय में उन स्रोतों को जान सकते हैं, या फिर अकेले ही रह सकते हैं और खुद हल करने की कोशिश में दर्द महसूस करते हैं जो समय समय पर आता है। आपके लिए मेरा सुझाव तो यही है, यीशु मसीह इसीलिए आए कि आपको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, और वो बस आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप ये निर्णय लें और स्वीकार करें उसके मुफ्त के वरदान को। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होने के लिए कहिए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार का वरदान पाएंगे तो मसीह यीशु में नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी ये यात्रा शुरू होती है। यदि आज आपने विश्वास के इस कदम को उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाइए। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू किए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूं, यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।